अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे विंटर्स को। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको ये दोनों चीज़ें देख के अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं आज आपको किस चीज़ की रेसिपी बताने वाली हूँ। यस, इट्स सिंपल चिकन वेजिटेबल पास्ता रेसिपी। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स के पास्ताज ले लिए हैं। लाइक यू कैन सी हियर, ये दिस इज़ द स्पाइरल वन एंड दिस इज़ ऑल्सो द स्पाइरल वन एज वेल एज दिस इज पैनी टाइप पास्ता। ओके, तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आई हैव टेकन द 2 bowls ऑफ द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पास्ताज। नाउ विल टेक वाटर। मैंने पानी ले लेंगे और पानी को बॉयल करने रख देंगे। आई हैव टेकन वाटर, मैंने पानी ले लिया है। इसके अंदर अब मैं पानी ऑलमोस्ट बॉयल होने के करीब है, मैंने पानी पहले ही बॉयल होने रख दिया था। अब मैं इसके अंदर पानी बॉयल होने के नज़दीक आएगा तो इसके अंदर पास्ता डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। ये देखिए पानी तो ऑलमोस्ट बॉयल होने के करीब है, तो मैं 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 और 1.5 टेबल स्पून ऑयल। एज़ यू कैन सी अब बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर दूंगी। ओके जी, हियर यू गो, पास्ता ऐड कर देते हैं। एंड नाउ सेकेंड बॉल, इसको एक दफ़ा स्टर कर लें ताकि एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। अब इसके ऊपर हम लोग कवर करके लिड से तो 8 to 10 मिनट्स के लिए बॉयल होने देंगे। सो मिलते हैं 8 मिनट के बाद। हाँ जी, 8 मिनट हो चुके हैं और पास्ता को एक बात याद रखिएगा कि 95% तक आपने जस्ट इसको टेंडर करना है, कि ये ज़्यादा टेंडर ना हो, क्योंकि इसके बाद भी इसने कुक होना है, तो वो फिर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको किसी बास्केट में डाल के वॉश कर लेते हैं। इसका पानी स्ट्रेन आउट कर देते हैं एक्स्ट्रा और इसके ऊपर कोल्ड वाटर ऐड करते हैं। हमने इसके अंदर पोर कर दिया। अब हम टैप ऑन करेंगे और थोड़ा सा कोल्ड वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ताकि एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि पास्ता जो है सब अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं हुए, जस्ट बिकॉज कि हमने बॉयल करते हुए 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया था। हाँ जी, इसको अब यहीं पे हम लोग छोड़ के अब नेक्स्ट रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। अब बाकी रेसिपी के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने लिया है 1 bowl ऑफ चिकन, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, गाजर ली है, एंड देन यहाँ पे ये स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर जाएंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पहले ऑयल डालते हैं, 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे हम। देखें जी, इतनी कॉमन सेंस तो सब में ही होती है कि फ्लेम ऑन करना था, तो मेरा ऑलरेडी ऑन था, बस बताना मैं भूल गई थी कि मेरा फ्लेम ऑन है। अच्छा जी, ऑयल थोड़ा सा हीट अप होता है तो इसके अंदर हम गार्लिक ऐड करेंगे। इससे पहले मैं आपको स्पाइसेस बता दूं मैं क्या क्या ऐड करूंगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबल स्पून गार्लिक है, 1/2 टेबल स्पून लिया है चिकन टिक्का मसाला, 1 टीस्पून लिया है ऑरिगेनो एंड 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। अब इसको ऑयल के अंदर सौते कर लेंगे। किस किस को गार्लिक का अरोमा पसंद है, मुझे ये जब लहसुन को ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं ना, तो जो उसका अरोमा होता है ना, आई लव दैट अरोमा। 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन को हम लोग इसके अंदर फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम पे ही रखा हुआ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अरोमा, आई लव दिस फ्रेग्रेंस अरोमा।
हाँ जी, अब इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉरी जी, इन स्पाइसेस में मैं आपको ब्लैक पेपर तो बताना भूल ही गई, वो भी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो मैं ये सारे स्पाइसेस एक ही दफ़ा ऐड कर रही हूँ। ऑरिगेनो ऐड करने का मकसद ये था कि ये एक सीजनिंग है और इसकी वजह से फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है, और चिकन टिक्का मसाला एक जो है अलग ही मुनफरिद फ्लेवर इसके अंदर ऐड करेगा, यूनिक फ्लेवर। चिकन मैंने कवर करके रख दिया है। 4 मिनट्स के लिए चिकन को टेंडर करेंगे, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली पास्ता जो है ना स्पाइसी ही पसंद है, तो आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप चिली फ्लेक्स ऐड करना चाहते हैं या नहीं, और ब्लैक पेपर भी आप ½ टेबलस्पून कर सकते हैं 1 टेबलस्पून की बजाय। चिकन टेंडर हो गया है, अब हम इसके अंदर बाकी वेजेस ऐड करते हैं। इसको हल्का सा सौते कर लेते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, अप टू यू। आप इसको किस तरीके से क्यूब्स में काटना चाह रहे हैं, स्मॉल क्यूब्स हैं या फिर जूलियन कट। मुझे पर्सनली जूलियन कट पसंद है, इसलिए मैं वेजिटेबल्स को जूलियन कट करती हूँ। अच्छा, इसको ज़्यादा सौते भी नहीं करना कि ये बिल्कुल ही टेंडर हो जाए और इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। अब कैप्सिकम, इसको भी 1 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। इसका भी क्रंच रहने देना है, बिल्कुल ओवर कुक नहीं कर देना कि वो बिल्कुल ही मरियल पड़ी हो पास्ता के अंदर। मरियल नहीं, इनको ज़िंदा रहना चाहिए। ओके। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैबेज इतनी ज़्यादा क्यों ली है जबकि बाकी कैरेट और कैप्सिकम मैंने कम ली थी। तो पर्सनली मुझे जो है कैबेज का क्रंच बहुत पसंद है पास्ता के अंदर, तो मैं इसलिए ये ज़्यादा ऐड करती हूँ। माशाल्लाह, कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत, ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये, है ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस एंड चिली सॉस एंड विनेगर। सोया सॉस मैंने लिया है 1½ टेबलस्पून, ऐड कर देंगे। चिली सॉस लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, ऐड कर देंगे। विनेगर लिया है 1 टेबलस्पून, ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मैक्रोनीज ऐड कर देंगे, पास्ता, स्पाइरल मैक्रोनी, व्हाट्सोएवर। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, दैट्स माय वे ऑफ कुकिंग द पास्ता। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक कुछ लोगों को स्पाइसेस अगर पसंद है, जैसा मैंने आपको कहा कि यू पीपल कैन ऐड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा अगर आपको ग्रीन पेपर मतलब सब्ज़ मिर्चें पसंद हैं, आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। तो अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग इसका फ्लेवर बना सकते हैं। एज़ यू कैन सी, कितनी प्यारी, खूबसूरत, जूसी लग रही है ना। देखें कितना जूसी बना है पास्ता। अब इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर केचप ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं तो केचप ऐड नहीं करती। इस स्टेज पे आप केचप भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिली गार्लिक पसंद है, चिली गार्लिक ऐड कर लें, या सिंपल केचप, टोमेटो केचप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। और इसको मैं सिर्फ डिश आउट करूँगी अब, और सर्व करेंगे। इस स्टेज पे अगर आप डालना चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। अगर ऐड करना चाहें तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है, तो चलें जी इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और ये है जी पास्ता की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई